बीए तृतीय वर्ष के प्रिय छात्रों, आज हम किरातार्जुनी प्रथम सर्ग के श्लोक 21 से 24 तक का अर्थ और उसकी व्याख्या करेंगे। आप सावधान होकर उसे सुनिए। आपको पता है, युधिष्ठिर के पास वनेचर आकर के दुर्योधन के शासन के विषय में सब कुछ बता रहा है कि किस प्रकार से दुर्योधन शासन कर रहा है और सारी प्रजा उससे मंत्रमुग्ध के समान खुश है। वह 21वें श्लोक में अन्य राजाओं को किस प्रकार से मुग्ध कर लेता है और उन्हें अपना मित्र बना लेता है, इस विषय में बताते हुए वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है, नतेन सज्जम क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं नवाकोपविजिह्यमाननं गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमेवास्य शासनम्। तेन क्वचित् सज्जं धनुः न उद्यतम् आननं न कृतं गुणानुरागेण नराधिपैः अस्य शासनं माल्यमेव शिरोभिः उह्यते। अर्थात तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा? तेन नृपेण दुर्योधनेन इति, अर्थात उस दुर्योधन के द्वारा, या वह दुर्योधन क्वचित सज्जम धनु न उद्यतम, क्वचित कहीं पर भी, किसी भी के शासन में भी सज्जम यानी सज्जित धनु, जो धनुष है, न उद्यतम, उसको नहीं उठाया, अर्थात उसने कहीं भी मौर्वी युक्त जो धनुष है उसको नहीं उठाया। तेन नृपेण दुर्योधनेन क्वचित कुत्रापि सज्जम अर्थात आरोपित मौर्विकम धनु अर्थात सरासनम न उद्यतम, नहीं उत्थापितम, वा अथवा कोप विजिह्यम क्रोधेन कुटिलम, क्रोध से पागल हुआ या क्रोध से टेढ़ा हुआ, आननम जो मुख है, मुखम न विहितम न कृतम अर्थात नहीं किया, गुणानुरागेण गुणेषु अर्थात दयादानादि गुणेषु अनुरागेण स्नेहेन अर्थात दया दाक्षिण्य आदि जो गुण है उनके अनुराग से, नराधिपहि अस्य शासनम, नराधिपहि अर्थात राजाओं के द्वारा, अस्य शासनम इस दुर्योधन का जो शासन है, इस दुर्योधन का जो आदेश है, माल्यम इव शिरोभिः उह्यते, पुष्पमाला के समान सिर पर धारण किया जाता है। अर्थात उसने कहीं भी प्रत्यंचा से युक्त धनुष को नहीं उठाया, न तो कभी क्रोधवश मुख ही टेढ़ा किया। राजा लोग भी उसके गुणों के अनुराग से उसकी आज्ञा माला के समान शिरोधार्य करते हैं, अर्थात उसकी प्रत्येक आज्ञा को बड़े आदर के साथ में वो स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने आस पड़ोस के राजाओं को अपना मित्र बना लिया है। भोचात्राः दुर्योधनः एवं दया दाक्षिण्यादि गुणैः राष्ट्रं पालयति येन न कोऽपि तद् विरुद्धम् आचरति, तेन युद्धार्थं क्वचिदपि धनुर्न सज्जीकृतं वा क्रोधेन मुखं कुटिलं कृतं, सर्वे राजानः गुणानुरक्तः तस्य आदेशं माल्यम इव शिरोभिः धारयन्ति, भूपतयस् तस्य शासनानुसारेण एव वर्तन्ते इत्यर्थः। अर्थात दुर्योधन के गुणों से सभी राजा लोग प्रसन्न थे, किसी को कोई भी शिकायत नहीं थी, सभी उसकी आज्ञा का हर्षपूर्वक पालन करते थे। अतः न तो उसे कभी धनुष को ही चढ़ाना पड़ा और न उसे क्रोध करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से महाराज वह अपने शासन में बहुत ही युक्तिपूर्वक शासन कर रहा है। आप सावधान हो जाइए। यहाँ कुछ एक दो शब्द
हैं उनको समझ लें। कोप विजिह्मम अर्थात क्रोध से कुटिल। कोप शब्द कुप धातु से घय प्रत्यय भाव के अर्थ में होने पर बनता है। विशेषेण जिह्मम इति विजिह्मम और कोपेन विजिह्मम इति कोप विजिह्मम। तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पर हो गया है। न कृतम अर्थात नहीं किया, न भीतम इति कृत धातु से यहाँ पर प्रत्यय प्राप्त हुआ है। गुणानुरागेण गुणों के अनुराग से, गुणों के मोह से, गुणेषु अनुरागेण इति हेतु तृतीया, यहाँ तृतीया विभक्ति हेतु अर्थ में प्राप्त हुई है। शासनम अर्थात आज्ञा यानी आदेश वचः। शिष्यते इति शासनम शास धातु से ल्युट प्रत्यय भाव के अर्थ में प्राप्त होता है, तो यह शब्द बनता है। और माल्यम इव माला के समान, माला के तुल्य, सृजम इव इति यहाँ पर उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार की व्यवस्था की गई यहाँ पर। शिरोभी सिर से, अपने मस्तकों से, शीर्ष ही इति शिरः शीर्षम मूर्धाना मस्तको स्त्रियाम, ये अमर कोश के अनुसार अर्थ है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर माल्यम इव, यहाँ उपमा अलंकार को, उपमा अलंकार की योजना की गई है। साधर्य में उपमा भेदे अर्थात उपमान तथा उपमान का तथा उपमेय का भेद होने पर उनके साधर्म्य का वर्णन उपमा कहलाता है। काव्य प्रकाश में ऐसा लक्षण दिया गया है। वंशस्थ छंद है ही प्रत्येक श्लोक के अंदर, इस सर्ग के अंदर। आगे वह कह रहा है कि दुर्योधन की जो धर्मपरता है वह कैसी है। धर्मपरायणता के विषय में बताते हुए कहता है, स यौवराज्ये नव यौवनोद्धतम निधाय दुःशासनमिद्ध शासन मखेष्वखिन्नोनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम्। इद्ध शासनः स नवयौवनोद्धतं दुःशासनं यौराज्ये निधाय पुरोधसा अनुगतः अखिन्नः मखेषु हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति। इद्ध शासनः अर्थात अप्रतिहतादेशः, अनुलंघित आदेश वाला, जिसके आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है। सह अर्थात वह दुर्योधन यौवराज्ये युवराज कर्म में नव यौवनोद्धतम, नव यौवन के कारण उद्धत यानी उद्दंड, दुःशासनम जो दुःशासन नाम का उसका भाई है, छोटा भाई, उसको निधाय नियुक्त करके मखेषु अखिन्नः सन, जो यज्ञ हैं उनमें बिना श्रांत हुए, बिना थके हुए, पुरोधसा अनुमतः सन, जो पुरोहित हैं उनकी आज्ञा के अनुसार, हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति, हव्य के द्वारा अग्नि को प्रसन्न करता है, अर्थात वह प्रतिदिन यज्ञ करता है। हविषा हव्येन हिरण्यरेतसं अग्निम धिनोति प्रीणयति इति वदन्ति वंशस्थ विलम जतौ जरौ। वंशस्थ छंद है, अर्थात अनुलंघित आदेश वाला वह दुर्योधन नव यौवन के कारण उद्दंड दुःशासन को युवराज के कार्य में नियुक्त कर पुरोहित की आज्ञा के अनुसार दुःशासन को नियुक्त करके बिना श्रांत हुए यज्ञों में हव्य के द्वारा अग्नि को प्रसन्न कर रहा, अर्थात वह प्रतिदिन हवन करता है, यज्ञ करता है। इस प्रकार सब राजाओं पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके दुर्योधन, जो कि एक श्रेष्ठ शासक है, उसने अर्थ और काम की सिद्धि कर ली है। वह धर्म के उपार्जन करके त्रिवर्ग की प्राप्ति करना चाहता है, अतः वह यज्ञादि कर्म में निश्चिंत होकर निरत है, संलग्न है। राज्य का भार अपने छोटे भाई दुशासन के ऊपर छोड़ दिया है।
जो अभिनव यौवन के कारण उद्दंड है। यहाँ इससे यह भी ध्वनि निकलती है कि दुशासन के यौनोद्धत होने के कारण प्रजा वर्ग में असंतोष फैल सकता है, जिससे महाराज युधिष्ठिर को आक्रमण करने का मौका मिल सकता, अवसर प्राप्त हो सकता है। अर्थात धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं। तो दुर्योधन जो है वह धर्म में दत्त चित्त होकर के और यज्ञ आदि कार्य संपन्न कर रहा है, जिससे प्रजा में उसकी धार्मिकता का लाभ मिल सके। इद्ध शासन, कुछ खास शब्द है यहाँ पर, यानी कभी न तोड़ी जा सकने वाली आज्ञा जो होती है उसको इद्ध शासन कहते हैं। इद्धम शासनम यस्य सह, बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। अखिन्नः यानी श्रांति रहित, परिश्रांति रहित, थकान से रहित। खिद धातु से तय प्रत्यय करने पर खिन्न शब्द बनता है। न खिन्न इति अखिन्न है, न तत्पुरुष समास बन जाता है। यह सह का विशेषण है, अर्थात दुर्योधन का विशेषण है। नव यौवनोद्धतम, नवीन यौवन से उद्धत अर्थात गर्विला या प्रगल्भ, ऐसा विशेषण। यौनो भाव है यौवनम, यौवन से प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। तो नवम च तत् यौवनम इति नव यौवनम, कर्मधारय समास बन गया। नव यौवनेन उद्धतम इति नव यौवनोद्धतम, तृतीया तत्पुरुष समास यहाँ पर है। दुशासनम, दुशासन को द्वितीया का एक वचन का रूप है। दुरुपसर्ग पूर्वक सास धातु से युष प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। निधाय, रख कर, निउपसर्ग पूर्वक धा धातु से ल्यप प्रत्यय यहाँ पर त्वा के स्थान पर प्राप्त होता है। मखेषु यज्ञेषु इति, अर्थात यज्ञों में, मख यज्ञ को कहते हैं। यज्ञः सवोद्धरो यागः सप्ततंतुर्मखः क्रतुः, अमर को इस प्रकार से यज्ञ के रूप में इसका अर्थ किया गया है। यौवराज्ये यानी युवराज के पद पर, युवाचासौ राजा इति युवराजः, कर्मधारय समास है यहाँ पर। और राजा सखिभ्यः टच सूत्र के द्वारा यहाँ पर टच प्रत्यय की प्राप्ति हो गई। तत्पुरुष समास में राजन, अहन और सखी शब्द के बाद में टच प्रत्यय लगता है। इस सूत्र से यहाँ भी टच हो गया है, तो टच के स्थान पर है बसता है। तो युवराजः तस्य कर्म इति यौवराज्यम तस्मिन् इति यौवराज्ये, अधिकरण कारक के अर्थ में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति की प्राप्ति हुई है। पुरोधसा यानी पुरोहित के द्वारा, तृतीया का एक वचन का रूप है ये। पुरः धत्तः धीयते इति पुरोधः, तेन इति पुरोधसा, अनुक्ते कर्तरि तृतीया, यहाँ पर तृतीया विभक्ति प्राप्त हुई है। अनुमतः यानी अनुमति प्राप्त करके, अनुपसर्ग पूर्वक मन धातु से यहाँ पर तय प्रत्यय करने पर यह शब्द बनता है। हिरण्य रेतसम, हिरण्यम रेतो यस्य तम इति बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। हिरण्य रेता हुत भुक दहनो हव्यवाहन, अमर को इस प्रकार के अर्थ दिए, अर्थात अग्नि के अर्थ को रखने वाला शब्द है। यानी अग्नि को द्वितीया का एक वचन का रूप है ये। धिनोति यानी प्रसन्न करता है। प्रीणायति धिन्व धातु है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है ये। इस प्रकार से प्रिय बच्चों, यहाँ तक हमने आज किरातार्जुनीय के कुछ श्लोकों का भावार्थ, शब्दार्थ और वाच्यार्थ, तात्पर्यार्थ ये सब समझे हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से सुने और आगे बढ़ते रहें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।